महारानी की जय हो। हमने सारा राजमहल ढूंढ लिया। राजकुमारी जी महल में नहीं है। राजमहल में नहीं है तो और कहाँ गई हैं? जब देखो तब बिना बताए न जाने कहाँ चली जाती हैं। यदि महाराज पूछेंगे तो हम क्या उत्तर देंगे? सावधान! प्रणाम। सावधान! महाराज पधार रहे हैं। महारानी, हम ये क्या सुन रहे हैं? क्या हुआ स्वामी? पूछ तो आप ऐसे रही हैं कि जैसे आप कुछ जानती ही नहीं। राजकुमारी मल्लिका कहाँ गई है? आप चुप क्यों हैं महारानी? उत्तर क्यों नहीं देती? क्या राजकुमारी मल्लिका आपको बताकर नहीं गई? इस मूर्ख लड़की ने राज परिवार के मान सम्मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। अब हम और सहन नहीं करेंगे महारानी। शांत हो जाए महाराज। अब तक हम आपके कारण शांत रहे, हम और शांत नहीं रहेंगे। आपकी इस अशुभ कन्या को इसके जन्म से ही हम सहते आ रहे हैं। अच्छा होता यदि हम इसे जन्म लेते ही संसार से विदा कर देते। ऐसा न कहे महाराज, ऐसा न कहे। वो हमारी पुत्री है। जन्म से ही उसे पिता का स्नेह नहीं मिला है। स्नेह 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 उसे दिया जाता है महारानी जो स्नेह के योग्य हो। मल्लिका तो हमारी घृणा के भी योग्य नहीं। महाराज बस महारानी बस, उसके विषय में हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। हमने सोच लिया है कि उस कुल कलंकनी को कैसे दंडित करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गणपति नमः। राजकुमारी जी, अब आपको यहाँ आए बहुत समय हो गया है। तुरंत आपको राजमहल लौट जाना चाहिए। महारानी जी बहुत चिंतित होंगी। सुहागी माई, आप हमारी दाई ही सही, परंतु आपसे जो स्नेह हमें मिला है वो तो हमें हमारे माता पिता से कभी भी नहीं मिला। आप हमें यहाँ से जाने के लिए मत कहा कीजिए। यहाँ हमें बहुत शांति मिलती है दाई माँ, तभी तो हम आपके पास भागे चले आते हैं। जानती हूँ राजकुमारी जी, आपके जन्म के समय महाराज और महारानी ने पुत्र की कामना की थी। वे युवराज चाहते थे और आपके जन्म ने उनकी कामनाओं पर पानी फेर दिया। सुहागी माई, परंतु इसमें हमारा क्या दोष है? पिताश्री ने कभी भी हमें अपना नहीं समझा। हम जब भी उनके पास स्नेह के लिए गए, उन्होंने हमें धुतकार दिया। केवल आपको ही नहीं राजकुमारी जी, आपके जन्म के बाद तो हमने महाराज को कभी प्रसन्न देखा ही नहीं। हर समय खिन्न ही रहते हैं। संसार को नहीं, उन्होंने तो संसार के साथ साथ भगवान से भी मुंह मोड़ लिया, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से यज्ञ अनुष्ठान और पूजा पाठ करवाए थे। हम जानते हैं सुहागी माई, पिता की घृणा से तो अच्छा था कि हम राजकुमारी न होके किसी निर्धन घर में जन्म लेते। वहां हमें माता पिता का स्नेह तो मिलता, या अभिशापे जीवन तो नहीं जीना पड़ता। नहीं राजकुमारी जी, अपना मन छोटा नहीं करते। श्री गणेश सब ठीक करेंगे। ये तो विघ्नहर्ता है,
मंगल मूर्ति हैं। इनकी भक्ति की शक्ति से तो बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है राजकुमारी जी। हमें तो सिर्फ आपका और श्री गणेश का सहारा है। नहीं तो अभी तक तो हम नहीं, ऐसा नहीं बोलते। इससे मुझे ही नहीं, आपके आराध्य श्री गणेश जी को भी दुख होगा। उन पर विश्वास रखो। माई, 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 मैं आ गया हूँ माई। भोजन तैयार हुआ कि नहीं? लो, किशन भी आ गया। मुझे बहुत भूख लगी है माई। माई, राजकुमारी जी, प्रणाम राजकुमारी जी। प्रणाम। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके इस समय दर्शन होंगे। भाई, हम कितने भाग्यशाली हैं जो राजकुमारी जी स्वयं हमें दर्शन देने के लिए यहाँ पधार जाती है। दर्शन तो भगवान के किए जाते हैं किशन। हमारे दर्शन से तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, यदि भगवान के दर्शन के लिए ऐसी ही लालसा मन में जगा लोगे तो तुम्हारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। अरे अब बस भी कर, अब और बातें नहीं। राजकुमारी जी को पहले ही बहुत देर हो रही है। तुम पहले इन्हें राजमहल छोड़ा। माई, क्या तुम मुझे और राजकुमारी जी को भूखे पेट राजमहल भेजोगी? तुम तो जानती हो माई, राजकुमारी जी को तुम्हारे हाथ का बना भोजन बहुत प्रिय है। सब समझती हूँ, भूख तुझे लगी है और नाम राजकुमारी का ले रहा है। राजकुमारी जी, वैसे ही बहुत देर हो गई है, थोड़ी और सही। भोजन तैयार है, मैं बस अभी लाई। जी। प्रणाम राजकुमारी जी। अब आप जाइए किशन। माई आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। जो आ गया राजकुमारी जी, प्रणाम। महाराज को बताना चाहिए। तो आप राजमहल के स्थान पर अधिकार करने में सफल रहे महामंत्री। अभी तो केवल इस कक्ष पर अधिकार किया है। आगे आगे देखो सेनापति चंद्र सिंह, मैं इस पूरे राज्य पर अधिकार कर लूंगा। मैं आपकी बुद्धि और चतुराई से भली भांति परिचित हूं। अब तो इस मूर्ख महाराज महीपति को आपसे अपने जीवन की भीख मांगनी ही होगी। वैसे सेनापति चंद्र सिंह, मैंने वो सब कुछ कर लिया जो आपने कहा था। सेना के विशेष सैनिक सावधान हैं। आपका संकेत मिलते ही महाराज के ही अंगरक्षक उन्हें संसार से विदा करने में एक पल का भी विलंब नहीं करेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, महामंत्री जी ने स्वास्थ्यवर्धक पे आपकी सेवा में भिजवाया है। इसे ग्रहण करें महाराज। अपनों से अधिक हमारी चिंता महामंत्री जी को रहती है। न जाने मैंने कितने पुण्य किए होंगे कि महामंत्री के रूप में हमें रुद्रदत्त मिले। दासी, महामंत्री को हमारी तरफ से धन्यवाद कहना। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमारी मल्लिका एक साधारण निर्धन युवक के साथ कुछ देर पहले राजमहल में लौट आई हैं। कहां है वो युवक? वो तुरंत लौट गया महाराज। मूर्ख! उस युवक को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करना था। क्षमा करें महाराज, आपकी आज्ञा के बिना
और राजकुमारी जी की उपस्थिति में मैं उसे कैसे बंदी बनाता महाराज? माताश्री, पुत्री, पुत्री, मेरी पुत्री, कहाँ चली गई थी तू पुत्री? क्या तू नहीं जानती महाराज तुमसे कितने रुष्ट रहते हैं? छोटी सी बात पर भी खींच उठते हैं, तुम्हें दंडित करने के लिए धमकी देते हैं। हम जानते हैं माताश्री। जानती हो तो उन्हें रोष करने का अवसर ही क्यों देती हो? कहाँ चली गई थी तुम? रात होने से पहले तुम्हें लौट आना चाहिए था। मल्लिका, तुम जानती हो तुम्हारे पिता का स्वभाव वैसा नहीं, परंतु यहाँ के सभी लोग तुम्हारे विरुद्ध उनके कान भरते रहते हैं। माताश्री, इस समय हमें पिताजी के रोष की नहीं, अपितु उनकी सुरक्षा की चिंता हो रही है। सुरक्षा की चिंता? मैं कुछ समझी नहीं पुत्री। माताश्री, पिताश्री के विरुद्ध राजमहल में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया है। तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ होगा पुत्री। महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र? मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। कहीं तुम सुनी सुनाई बातों पर? नहीं माताश्री, हम आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बात कह रहे हैं। जिन्हें पिताश्री विश्वास का पात्र समझते हैं, वही लोग मिलकर पिताजी की हत्या करके इस राज्य को हड़प लेना चाहते हैं। कौन है वे? वही जिन्हें पिताश्री पुत्र समान स्नेह देते हैं, सेनापति और महामंत्री। माताश्री वही दोनों मिलकर पिताश्री की हत्या करके इस राज्य को हड़पना चाहते हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें स्वामी को सावधान कर देना चाहिए। परंतु क्या माताश्री? किस सोच में पड़ गई आप? पुत्री, भले ही तुम्हारी बात सच हो, परंतु महाराज विश्वास नहीं करेंगे। माताश्री, यदि विश्वास न किया तो वे दोनों दुष्ट अपने षड्यंत्र में सफल हो जाएंगे। ये सब इतना सरल नहीं है। हमारी प्रजा महाराज को प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है। यदि सेनापति और महामंत्री ने महाराज के विरुद्ध आंख भी उठाई तो हमारी प्रजा चुप नहीं रहेगी। आप बहुत भोली हैं माताश्री। वे दोनों दुष्ट पिताश्री की हत्या करके प्रजाजनों को यह विश्वास दिला देंगे कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी। हमारा कोई भाई नहीं है माताश्री। इस राज्य का कोई युवराज नहीं है, इसलिए उन्हें इस राज्य पर शासन करने का पूर्ण अधिकार है। और ऐसी स्थिति में प्रजाजनों को भी विरोध करने का अवसर प्रदान ही नहीं होगा। जिस राजा के पुत्र नहीं होता, उस राजा के राज्य का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार उसकी पुत्री को मिल जाता है। महाराज को तुम्हें युवराज्ञी बना देना चाहिए था। माताश्री, जो पिता जन्म से ही अपनी संतान को अशुभ समझता हो, वो उसे युवराज्ञी बना सकता है? यदि पिताश्री को हमसे जरा सा भी स्नेह होता तो वे हमारे जन्म के समय ही हमें युवराज्ञी घोषित कर सकते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। माताश्री, वे हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। परंतु हमें अपना कर्तव्य पूरा करना होगा मल्लिका, चाहे वे विश्वास करें अथवा नहीं। चलो अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।